अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुख्तसर और कम वक्त में हिदायतुन नहव की तैयारी कैसे की जाए, इम्तिहान की तैयारी कैसे की जाए, इसको हम हिदायतुन नहव के हवाले से सीखेंगे। और इसके साथ जो अगर आप कंजुल मदारिस का पेपर दे रहे हैं तो उसके साथ हिदायतुन नहव के साथ जो शरम या तो आमिल है उसका भी पेपर आएगा। ठीक है, दोनों का मैं बताऊँगा, आप मुकम्मल वीडियो दिखेगा। सबसे पहले अगर आप कंजुल मदारिस से पेपर दे रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 80% से उमूमन सवाल जवाब बनेंगे कंजुल मदारिस के पैटर्न के मुताबिक। ठीक है, उसके 80% के बाद से अगर सवाल आएगा ना तो एक आधी आएगा। ठीक है, और आपको चॉइस में मिलती है। तो जो 40% है, 40% से MCQs बनेगा, 40% से के बाद से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनेंगे। ठीक है, तो 40% से MCQs बनेंगे तो उसकी तैयारी हो गई। वो कैसे हो गई कि इसके हवाले से PDF मौजूद हैं मार्केट के अंदर, जिन्होंने सिर्फ MCQs को लिखा है, वो आप डाउनलोड करें, उसको हासिल कर लें। ठीक है, उन तमाम जो है ना वो PDF को अच्छे से याद कर लें। तो 40% की आपकी तैयारी MCQs की हो गई। उसके बाद आता है उसके बाद का एरिया 40%, 80% कैसे निकालना है मैं आपको बता देता हूँ वैसे पे। ठीक है, और उसके बाद आपने जो है ना कुल सफ़हात कितने, कुल सफ़हात जो हिदायतुन नहव है ये मुकम्मल किताब है। कितनी है? मुकम्मल किताब है, सिवाय 220 से लेकर 250 तक। ठीक है, या तो वो नहीं पढ़ना, उसके अलावा मुकम्मल किताब है। वो कितने सफ़हात हैं, वो जितने भी सफ़हात हैं वो आप देख लीजिएगा। मिसाल के तौर पर वो सफ़हात हैं 200, कितने 250 ले लेते हैं, 250 सफ़हात हैं। कुल सफ़हात कितने हैं? 250 हैं, जो 100% निसाब है जो पूरे साल में पढ़ना है 250 है मिसाल के तौर पर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे 100 के साथ, 100 के साथ, और डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ, 100 के साथ। उसके बाद 2.5 डेली का निसाब है, यौमिया निसाब, वो निकल आएगा। ठीक है, अब इस 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ, 80 के साथ करेंगे तो जो पेज नंबर 200 है, जो 200 सफ़हात हैं वो हमारा जो है ना वो 80% है। ठीक है, और इसी को हम 40 कर देते हैं, 40, तो हमारा जो 100 सफ़हात हैं शुरू के वो है 40%, 200 सफ़हात 80% है। 40% की तैयारी तो हो गई। उसके बाद आपने ना सवालात के जो है ना जवाब याद करने हैं। इससे 40% के बाद से आपने सवाल जवाब याद करने हैं। तो वो किस तरह करने हैं? सबसे पहले आपने जो 40% के बाद का एरिया है उसमें जितने भी वो है ना तारीफ़ात हैं, उन तारीफ़ात को एक जगह लिख लेनी है आपने। ठीक है, एक जगह लिख लेनी है। और या फिर आप नहीं लिख सकते, आपके पास टाइम बहुत कम है, वैसे टाइम इतना नहीं लगता, तो आप पेज मोड़ लें, जहाँ जहाँ तारीफ़ात हैं ना वहाँ पेज मोड़ लें, और उन को पेपर से पहले याद करना है, एक नज़र देख लें। क्योंकि तारीफ़ात हमें पता होता है, मफ़ूल बी, मफ़ूल फ़ी ये क्या होते हैं, लेकिन हम उनको डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे होते, अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर पा रहे होते कि वो क्या होता है, हमारी गलती हो जाती है। ठीक है, तारीफ़ के मामले में। तो इस वजह से आपने ना पेपर से 1 घंटा पहले फजर की नमाज़ के बाद वो आपने क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो उसको आप मुकम्मल देखिएगा। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप मेरी बात मुकम्मल सुनिएगा। खुलासतुन नहव आपने पढ़ी है ना, खुलासतुन नहव आपने को हिफ्ज़ होनी चाहिए मुकम्मल। अगर आप खुलासतुन नहव हिफ्ज़ है ना तो, और आपने MCQs याद कर ली, तो उसका मतलब ये है कि आपका 75% जो पर्चा है वो हल हो गया। 75% पर्चा हल हो गया, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि हिदायत के बाद जो है ना वो जो हिदायतुन नहव में जितने भी इजाफा जात हैं वो आपने याद कर लिए। कुछ चीज़ें इसमें इजाफी हैं वो आपने इसमें से याद करनी है। हम आ जाते हैं शरम या तो आमिल की तरफ। 40% से MCQs बनेंगे, वो मार्केट में अवेलेबल है। बा कितने मानों में आता है, इल्हाम कितने मानों में आता है, ठीक है, ये आएंगे। ठीक है, तो वो आपने 40% जो है MCQs से याद कर लेना है। उसके बाद तरकीब आएंगी, तो आपने तरकीब क्या करनी है मैं आपको बता देता हूँ। शरम या तो आमिल की तरकीब है। ठीक है, इसकी जो कुछ खुसूसियात हैं शरम या तो आमिल की तरकीबों में, ये आप पढ़ लीजिएगा खुसूसियात। उसके बाद जो है ना वो इसकी फहरिस्त भी है बनी हुई इस PDF की, कि कौन सी फसल कहाँ पर मिलेगी। ये मुख्तसर तारुफ है, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 9 अव्वल से। 9 अव्वल है ना, वो अगर आपने आधी भी समझ कर अच्छे से पढ़ ली, आधी भी पढ़ ली ना समझ कर अच्छे से, यानी आपको तरकीब रट्टा ना मारे आप। वैसे 7 के साथ 9 इसमें लिखी हैं, रट्टा अगर मारेंगे तो फ़ायदा नहीं है। और ये 7 के साथ 9 आप एक देख लें, याद कर लें, कम वक्त के 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, बहुत मुश्किल है। तो उसकी आधी 9 भी, जो 9 अव्वल काफ़ी बड़ी है, आधी भी आपने अच्छे से याद कर ली समझ कर, तो आपकी तरकीब हल हो जाएगी। ठीक है, तो आपने ये जो PDF है मैं आपको जो है ना भेज दूँगा, आपको जो कमेंट्स है कमेंट्स में मिल जाएगी।
या फिर डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये आपकी यूँ तैयारी हो जाएगी कम और मुख्तसर वक्त के अंदर। इसके अलावा और कोई हल नहीं है, तरीका नहीं है। अगर बिल इस्तियाब आप ना कोई भी चीज़ को लेके याद करेंगे ना, हिदायतुन्नास हो गई है, जो शरमियात आमिल हो गई, तो आपके पास जो है ना वक्त ख़त्म हो जाएगा, निसाब कंप्लीट नहीं होगा, आप दोहरा नहीं सकेंगे, याद नहीं कर सकेंगे। फिर वही होगा पेपर में जो है वो कुछ आ नहीं रहा, 10 में से आपको चंद सवाल आ रहे होंगे जो कि आपके जो नंबर हैं उसकी वजह से कम आएंगे।